डीएचए फेज 10 में इस टाइम पे रेट्स मिनिमम से मिनिमम भी आ चुकी हैं। काफी ज्यादा लोग परेशान हैं और कुछ लोग जो है उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है, मैं आपको सबसे पहले तो डीएचए फेज 10 का थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। डीएचए फेज 10 मॉडर्न तर्ज का एक नया जो है फेज बनने जा रहा है। डीएचए का मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि एक नया सिटी एक किस्म का तैयार करने जा रहा है डीएचए, जो कि ऑन ग्राउंड 1,40,000 कनाल पे मुश्तमिल होना है। इसकी अगर एक्सेस की बात करें, मेन फिरोजपुर रोड से इसका 500 फीट का वाइड रोड जो है मिलेगा। इसके अलावा थ्रू आउट बेदिया रोड से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कल को जो है नाइन प्रिज्म इसके साथ लिंक कर दिया जाएगा। तो ये इसकी लोकेशन होने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे फाइल्स की कैटेगरी की बात करें, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल्स इस टाइम पे आपको मिलती हैं। इसके अलावा 4 मरला का इस टाइम पे आपको कमर्शियल मिलता है। कमर्शियल इसका इस टाइम पे लोएस्ट रेट पे आ चुका है। अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करने के ख्वाहिशमंद है तो मेरा ख्याल है कि डीएचए फेज 10 आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। उसकी वजह यह है कि दो तरह की मार्केट होती है हमेशा, एक सेल करने वाली मार्केट होती है, एक परचेज करने वाली मार्केट होती है। और डीएचए फेज 10 में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो कि इसमें होल्डिंग पावर रखते हैं, ना कि वो शॉर्ट टर्म में वो निकलना चाहें। एक तो होता है कि आपने एक फाइल खरीदी है, उसमें एक आपने सर्टेन 1 मिलियन का प्रॉफिट ऐड हो गया तो आप कहते हैं कि हमने इसको सेल करके एग्जिट होना है। वो तो शॉर्ट टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। बट जब वो लोग 2-3 साल या मैक्सिमम 5 साल के लिए होल्ड करके बैठ रहे हैं, उनके पास ये बेहतरीन टाइम है। अगर आप मजीद परचेजिंग करना चाह रहे हैं तो डीएचए फेज 10 जो है आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है। इस टाइम पे अगर 5 मरला की बात करें, तकरीबन एलोकेशन फाइल मार्केट में ना होने के बराबर है, अवेलेबिलिटी नहीं है और उसका रेट तकरीबन कोई 26.5 लाख रुपए का इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप खरीदने जाते हैं एफिडेविट इसका तो वो तकरीबन 27.5 लाख रुपए पे आपको हार्ड टू फाइंड होता है कि उसकी अवेलेबिलिटी जो है रेयर आपको मिलती है। इसके अलावा सेम 10 मरला आप खरीदने जाते हैं तो वो भी हार्ड टू फाइंड। एलोकेशन फाइल बेसिकली मार्केट में होल्ड इसलिए होती है कि जो भी एंड यूजर एफिडेविट फाइल खरीदता है तो वो उसको होल्ड करने के लिए खरीदता है, ना कि उसको सेल करने के लिए। कुछ लोग ये होते हैं कि वो 2-3 साल के बाद वो चेक करते हैं कि रेट क्या एग्जिस्ट कर रहा है। अगर रेट कोई बेहतर है तो वो उस टाइम पे सेल कर देते हैं, बाकी जो है लोग उसको वो होल्ड कर लेते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डीएचए प्रॉफिट बना रहा है फाइल्स की शेप में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डीएचए जब तक कोई लैंड एक्वायर नहीं कर लेता उसके अगेंस्ट फाइल इशू नहीं करता। डीएचए ने कभी ओवर सेलिंग नहीं की है। डीएचए ने जितनी जमीन एक्वायर की होती है उसके अगेंस्ट फाइल इशू करता है और फिर जो है वहां पे आप फाइल्स खरीद सकते हैं। अगर फर्ज कर लेते हैं, लोग ये कहते हैं कि ये हवा में प्रोजेक्ट है, अभी इसको बनने में 20 साल लग जाएंगे, तो 20 साल के प्रोजेक्ट में अगर इस टाइम पे हवा वाली फाइल का भी रेट 80-85 लाख रुपए एग्जिस्ट कर रहा है एक नाल का, तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि जब इसका पोजेशन आ जाएगा, जब इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तो 10 करोड़ रुपए का एक कनाल होना चाहिए। तो ये लॉजिक वाली बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी कोई वैल्यू है, इसकी वर्थ है, तो फिर इसमें जो है ना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतने ज्यादा ओवरसीज लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि फ्यूचर में लोग घर बनाने का प्लान कर रहे होते हैं, बजट कम होता है, तो बजट कम होने के लिए लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट की होती है। आप फेज 9 को देख लें, फेज 9 की बैलेटिंग 2015 में हुई थी, आज 2025 है, तो वहां पे 50% पोजेशन मिल चुका है, घर बन चुके हैं, लोग रह रहे हैं, ऑन ग्राउंड सारी चीजें डीएचए ने डिलीवर की। थोड़ा डिले जरूर हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि डीएचए ने डिलीवर नहीं किया। जो चीज आपके साथ डीएचए की तय हो जाती है या आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है जिस भी फाइल के अगेंस्ट, डीएचए उसकी डिलीवरी जरूर करता है। वो कुछ मामला ऐसे आ जाते हैं जैसे कि दरमियान में पॉलिटिकल इश्यूज बन जाते हैं, वार का सिस्टम बन जाता है, फ्लड रीजंस आ जाती हैं, तो इस वजह से ओवरऑल इन्वेस्टर्स भी जरा थोड़ा सा वो अवॉइड कर रहे होते हैं कि पता नहीं आगे आने वाले हालात किस तरह के हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए लोग थोड़ा सा वेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से रेट्स थोड़े से डिक्रीज हो जाते हैं और उसके बाद इंक्रीज भी होते हैं। अगर आप मैक्सिमम की बात करें फेज 10 की प्राइसेस की, तो 1.5 करोड़ रुपए की एक कनाल की फाइल की वैल्यू थी। इसके अलावा 4 मरला 2.5 करोड़ रुपए पे था। इसके अलावा 2 कनाल की बात करें, वो 2 करोड़ 80-85 लाख रुपए पे था। तो ये सारी चीजें आपने मैक्सिमम टाइम पीरियड पे देखे और अभी के टाइम को आप कंपैरिजन करें। अगर इसमें एक डिप आया है तो वो ये रीजन नहीं है कि मार्केट क्रैश कर गई है या मार्केट में बायर नहीं है। आप कोई भी अपनी फाइल अगर आप हमें देते हैं सेल करने के लिए, तो उसकी फौरन जो है ऑफर आ जाती है।
तो ये नहीं है कि इसको सेल करने के लिए आपको हफ्ते महीनों वेट करना पड़ता है, या आप खरीदने जाते हैं तो आपको चीज मिलती नहीं है। जब आप चीज खरीदने जाते हैं, जो प्राइस आपको कोड हो रही होती है, तो उस प्राइस पे अवेलेबिलिटी क्यों नहीं होती है। ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद ये है कि डीएचए फेज 10 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये राइट टाइम है कि इस टाइम पे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और आप मौजूदा रेट से फायदा उठा सकें, क्योंकि इस टाइम की जो कीमतें हैं वो बहुत कम है। उसकी रीजन ये है कि बहुत कम प्राइस पे आपको फाइल्स मिल रही हैं। फ्यूचर में जैसे ही प्लॉट इसकी बैलेटिंग जैसे ही आती है, तो बैलेटिंग से जो है ना बड़ा इफेक्ट होगा। बैलेटिंग के करीब जो है मैक्सिमम रेट चले जाते हैं, तो उस टाइम पे भी आप देखें लोग जो है फायदा उठा रहे होते हैं, या वो लोग एंटर हो रहे होते हैं जिन लोगों ने प्लॉट खरीदने होते हैं, ताकि फाइल खरीद के कोई अच्छा प्लॉट उनका निकल आए। तो ये भी एक जो है ग्रेड एलिमेंट होता है हर बंदे में। जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है डेफिनेटली वो ये प्लान कर रहा होता है कि कोई एक अच्छी ऑप्शन उसको मिल जाए। तो इस वजह से डीएचए फेज 10 में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि रेट्स इसके बड़े ही कम हो चुके हैं। और जो लोग आपको ये चीज कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, आप उनसे ये पूछें कि डीएचए फेज 10 की मैक्सिमम रेट्स कब ऊपर गए और किस रीजन की वजह से गए, तो आपको वो जवाब नहीं दे पाएंगे। आप अगर उनको कॉल करके पूछेंगे इसी प्रोजेक्ट के बारे में कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, तो इस प्रोजेक्ट को सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट आपके सामने पोर्ट्रे करेंगे, लेकिन एक्चुअल रियलिटी आपको कैमरे के सामने नहीं बताना चाह रहे होते हैं। तो इस वजह से प्राइवेट सोसाइटीज में जाने की बजाय एक आप सेफ एंड सिक्योर जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो, कल को आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मुलाकात होगी कि नहीं वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।